हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे अनुपात के प्रश्नों की। अनुपात बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो रेलवे में भी पूछा जाता है और यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है। तो आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपको बहुत मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 7:6 है। किस किस का? आय और व्यय। ठीक है, आय का मतलब होता है इनकम, व्यय का मतलब होता है खर्च। यदि उसकी आय 1400 रुपये हो तो वह कितने रुपए बचाता है? अनुपात कितना है इनका? 7:6 है आय और व्यय का। अब कह रहा है कि उसकी जो आय है वो कितनी है? 1400 रुपये। अनुपात में आय कितनी है? 7, और रुपये में कितनी है भाई? 1400 है। अनुपात में 7, रुपये में 1400, कितने गुना पर है? 7 दूने का 14 और 2 जीरो 200 गुना पर है। जब आय 200 गुना पर है तो दोस्तों खर्च भी कितना होगा? खर्च भी उसका 200 गुना होगा। ठीक है, तो 6 दूने का 12 और 2 जीरो मतलब 1200। अब उसने 1400 रुपये कमाए, 1200 रुपये खर्च कर दिए। 14 में से 1200 रुपये खर्च कर दिए तो 14 में से 1200 खर्च हो गए तो बचत कितने की हुई भाई? बीच में बचत कितने की आ रही है? आपको अच्छे से पता है कि 200 रुपये की आपकी बचत आ रही है। तो प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा? 200, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। अच्छे समझ में आ गई। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब आय आपकी 1400 रुपये है, ठीक है, अनुपात में 7 है, रुपये में 1400, तो 7 से 1400 हो रही है, कितने गुना हो रही है? 200 गुना। जब आय 200 गुना है तो खर्च भी 200 गुना होगा। ठीक है, खर्च भी 200 गुना होगा। अब खर्च 200 गुना है तो बचत भी 200 गुना होगी। देखिए कैसे, यहाँ पर अच्छे समझिए, आय का अनुपात 7, व्यय का अनुपात 6। 7 में से 6 कितने की बचत हो रही है? अनुपात में 1 की। जैसे 7 रुपये उसने कमाए, अनुपात में 6 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो कितनी की बचत हुई? 1 अनुपात की बचत हुई। ठीक है, जब आपकी आय 200 गुना है, खर्च 200 गुना है, तो बचत आपकी 200 गुना है कि नहीं? बिल्कुल 200 गुना है। सभी चीज़ें उतनी ही गुना रहती हैं। जब एक चीज़ जितने गुना रहेगी उतनी ही गुना दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ भी उतना ही गुना। बात समझ में आ गई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्या 1:3 के अनुपात में है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि उनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है? भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है। दो संख्याओं की बात कर रहा है तो यहाँ पर दो संख्या ले लेते हैं। ये पहली संख्या हो गई और ये हो गई आपकी दूसरी संख्या। ठीक है, अनुपात है इनका 1:3 और इनका योग दे रखा है आपको 240। हमेशा याद रखना कि जब आपको योग दिया जाए अनुपातों का योग कर लीजिए, अंतर दिया जाए अनुपातों का अंतर कर लीजिए, एलसीएम दिया जाए अनुपातों का एलसीएम कर लो, एचसीएफ दिया जाए अनुपातों का एचसीएफ कर लो। ठीक है, अब हमें यहाँ पर योग दे रखा तो अनुपातों का योग करेंगे तो 1 और 3 कितना? 4 हो जाएगा। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो, 4 6 24 और 1 0 60 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए 60 कमल पे 1 से करेंगे 60 रहेगा और 60 कमल पे 3 से करेंगे कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि इनका अंतर क्या होगा। मैंने दोनों ही संख्याएं पता कर ली। पहली संख्या 60 है, दूसरी संख्या 180 है। इनके बीच का अंतर पूछ रहा है तो 60 और 180 का अंतर कितना होगा भैया? 120 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 1000 रुपये को बी तथा ए में 3:2 के अनुपात में विभाजित करें तो ए को क्या राशि प्राप्त होगी? देखिए आपसे कह रहा है बी तथा ए। पहले बी दिया गया तो पहले बी लिखेंगे, बाद में ए दिया गया तो बाद में ए। इनका अनुपात है 3:2, अनुपात है 3:2। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर कि इनको इस अनुपात में विभाजित करें तो ए को क्या राशि होगी? जबकि हमारे पास यदि 1000 रुपये को, जबकि हमारे पास इन दोनों का योग दे रखा है 1000 रुपये। 1000 रुपये को हमें क्या करना है? बी और ए में विभाजित करना है तो ए को क्या राशि प्राप्त होगी? जब योग मेरे पास 1000 है, जब योग मेरे पास 1000 है तो मैं अनुपातों का भी योग कर लूँगा। तो 3 और 2 5, तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड करेंगे, 5 दूने का 10 कटेगा और 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब 200। ठीक है, अब देखिए 200 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा इसका मतलब 600 हो जाएगा और 200 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा इसका मतलब 400 हो जाएगा। तो इस 1000 में से बी के हिस्से में कितना आया? 600 आया। ए के हिस्से में कितना आया? 400 आया। तो आपसे कह रहा था कि ए को क्या राशि प्राप्त होगी? भाई ए को 400 रुपये की राशि प्राप्त होगी और इस प्रश्न का भी सही आंसर पहला ही ऑप्शन है। सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 3:4 प्राप्त हो?
कह रहा है आपसे कि 7:11। आप अच्छे से जानते हैं कि अनुपात का मतलब बटा भी होता है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है 7:11, अनुपात के मतलब बटा भी होता है, तो इसे आप 7/11 लिख सकते हैं। अनुपात में कोई संख्या दे रखी है उसे आप बटे में लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब बटा भी होता है। अब कह रहा है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, भाई नहीं पता क्या जोड़ा जाना है, इस पद में भी और इस पद में भी क्या जोड़ना नहीं पता। जब नहीं पता आपको क्या जोड़ना है तो आप उसमें x जोड़ सकते हैं। तो प्रत्येक पद में क्या करते हैं, x जोड़ देता हूँ। अब x जोड़ दिया तो क्या हो जाए, क्या जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 3:4 हो जाए। अनुपात का मतलब बटा होता है, कितना हो जाना चाहिए 3:4, 3:4 का मतलब 3/4 हो जाए। ठीक है, आप भाई क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई 7 से करो, 4 7 28 प्लस 4 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो ये 4x हो जाएगा, बराबर 11 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे ये 33, x का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा ये 3x हो जाएगा। ठीक है, x वाले टर्म एक तरफ कर लो, सही है, x वाले टर्म एक तरफ। देखिए ये 3x ये 4x, ये 3x जब इधर आएगा तो 4x में से माइनस हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, ये इधर आ गया। अब 28 इधर जाएगा, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का, तो 33 में से 28 माइनस हो गया, कितना बचेगा भाई 5। तो x का मान 5 आ गया। और हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो हमें नहीं पता क्या जोड़ना था, तो x जोड़ लिया हमने, और x की वैल्यू कितनी निकल के आई 5। इसका मतलब प्रत्येक पद में हमें कितना जोड़ना था, 5 जोड़ना था। तो 5 दे रखा पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन सही हो गया। सभी को समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। इस बार घटाने की बात कर रहा है, जोड़ने की नहीं, घटाने की। क्या घटाना है, कितना अनुपात है आपके पास 15:19, और आप अच्छे से जानते हैं कि अनुपात का मतलब बटा होता है, तो अनुपात का मतलब बटा लिख सकते हैं, 15/19 लिख सकते हैं। ठीक है, आपने लिख दिया। कह रहा है कि क्या घटाएं, नहीं पता क्या घटाना है, तो आप उसमें से x घटा सकते हैं, तो अनुपात कितना हो जाए 3:4। अनुपात का मतलब बटा होता है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई 15 से कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। ठीक है, माइनस है, 4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 4x, बराबर 19 त्रिक का 57, माइनस का है तो माइनस लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 3x। x वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए आप। ठीक है, x वाले टर्म को एक तरफ कर लो। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, 4x माइनस का, इधर 3x माइनस का, ये माइनस का 4x को मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस के 4x में से माइनस का 3x काटेगा तो प्लस का x बचेगा। इसको मैं इधर ले आया, अब इसको इधर ले जाओ। 57 मेरे पास प्लस का है, इधर आके माइनस का, तो 60 में से 57 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 3 आ गई, सीधा सीधा। तो यहाँ पर हमें क्या घटाना है, प्रत्येक पद में से क्या अनुपात इतना आ जाए, 3 घटाना है, x की वैल्यू 3 आ गई। इसका भी पहला ऑप्शन सही हो गया। अभी तक मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ इस वीडियो में सभी का आंसर पहला ही आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी धन को a, b तथा c में 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि c का भाग a के भाग से 1600 रुपये अधिक हो तो b का भाग कितना है। कितना बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आपको खुद अच्छे से पता लग गया। 3 व्यक्ति हैं a, b, c, तो लिख लीजिए a, b और c। अनुपात कितना इनका 3, 5 और 7। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर कि c का भाग a के भाग से 1600 अधिक है। ठीक है, c का भाग a के भाग से 1600 अधिक है। अब अनुपात में देख लो कि c का भाग a के भाग से कितना अधिक है अनुपात में, भाई 3 से 7 हो रहा है, कितना अधिक है अनुपात में, 4 अधिक है। c का भाग a के भाग से 1600 अधिक और c का भाग a के भाग से 4 अधिक। अनुपात में 4 अधिक है, रुपए में 1600 अधिक है, तो 4 की वैल्यू 1600 के बराबर। भैया 4 की वैल्यू 1600 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी गई, 400 के बराबर। ठीक है, 1 का भाग 400 के बराबर। अब कह रहा है कि b का भाग कितना होगा, a का मान 400, तो 5 का मान कितना हो गया भैया, 4 पंजे 20, मतलब 2000 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हुई बात, सभी को समझ में आ गया। जब 4 का मान 1600 के बराबर तो 1 का मान 400 के बराबर, 1 का मान 400 के बराबर, तो b का भाग पूछ रहा है, तो 5 किसके बराबर, 2000 के बराबर। भाई बी ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन। इस बार आंसर ए नहीं आया। अभी तक जो सॉल्व कर रहे थे सबका ए आ रहा था, लेकिन इस बार चेंज हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4। बढ़िया प्रश्न। a बट्टा b अनुपात b बट्टा c अनुपात c बट्टा a बराबर क्या। देखिए
यहाँ पर हमारे पास तीनों का अनुपात दे रखा है, ए का भी दे रखा है, बी का भी दे रखा है और सी का, तीनों का दे रखा है। तो यहाँ पर इसे पूछ रहे हो तो इसी में रख दो भैया। ए का अनुपात कितना भाई, ए का अनुपात 2 है तो मैं 2 रख दूंगा, बटे में बी का कितना है, बी का 3 है तो 3 रखूंगा, बी का मेरे पास 3 है तो 3 रखूंगा, और सी का कितना भाई, सी का 4 है तो 4 अनुपात, सी का कितना है 4 है, और ए का कितना है 2 है, 2 रख देंगे। अब यहाँ पर हमने रख तो दिया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अनुपात कभी भी बटे की फॉर्म में अगर दे रखा है तो वो गलत है, ठीक है, सही नहीं है। बटे की फॉर्म में अगर कभी भी दे रखा है तो वो गलत है, तो इसको सही फॉर्म में लाइए। सही फॉर्म में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 4 2 का एलसीएम ले लो भाई। 3 4 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 3 से, ठीक है। 3 से कटाओ सबसे पहले, 3 चौके 12, 4 बार में कटा, 4 कट पे 2 से करेंगे 8, ठीक है। 4 से कटाइए 12 को, 3 बार में कटेगा, 3 कट पे 3 से करेंगे 9। 2 से कटाइए 12 को भाई, 2 से 12 कितनी बार में कटेगा, 6 बार में, और 6 कट पे 4 से करेंगे 6 चौके 24 भाई, 8 9 24, ये इनका अनुपात निकल के आया तीनों का, ठीक है। 8 9 24, 8 9 24 दे रखा है आपको सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हुआ। बात क्लियर सभी को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है। इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। भाई ये वाला जो अनुपात है कितना हो जाए, 2:1 हो जाए। और ये प्रश्न मैं आपको कहाँ के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये वाला जो प्रश्न है मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे क्या आएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर करके बता दीजिए क्या आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इसे करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी प्रश्न में। अच्छा प्रश्न है, इसीलिए मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। और आपको इस प्रश्न को करने में 90% गलती होगी, मुझे मालूम है। आप इसे करने में 90% गलती करेंगे। देख लेना, आप खुद करके देख लेना, आपका आंसर मैच ही नहीं खाएगा। अब क्यों नहीं मैच खा रहा, इसीलिए तो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्यों नहीं मैच खा रहा, ये बात आप किताब में ढूंढिए, किसी से पूछिए। देखिए मैं आपसे क्यों कहता हूँ किसी से पूछिए, आप कहेंगे सर हम क्यों किसी से पूछे, आप बता दो ना। अगर मैं यहाँ पर बता दूंगा तो इस क्वेश्चन को और इससे सारी रिलेटेड बातों को यहीं पर ख़त्म कर देंगे आप। लेकिन अगर मैं कह दूंगा किसी से पूछिए और आप वाकई में किसी से पूछते हैं तो एक बात पूछेंगे 4 सीखने को मिलती हैं। ये बात ध्यान रखना आप। जब आप किसी से जानकारी लेने बैठोगे एक चीज़ की तो सीखने को मिलती हैं 4 बातें, ठीक है। इससे रिलेटेड सभी बातें सीखने को मिल जाएंगी, इससे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन आते हैं वो भी सीखने को मिल जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दूं, अगर आपसे नहीं आता कोई बात नहीं, अपने टीचर से पूछो, फ्रेंड से पूछो, जो भी फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहा है आपके साथ में, उससे पूछ के देखिए, ठीक है। समझ में आई बात। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।